सोलापुर नाम का एक छोटा सा गांव था, मगर उस छोटे से गांव में ही एक बड़ा और घना जंगल भी था। गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति उस जंगल में घुसने की गलती नहीं करता था, क्योंकि गांव के लोगों ने उस जंगल में एक चुड़ैल को कैद करके रखा था। इसलिए कोई भी गांव वाला उस जंगल में जाने से डरता था। एक दिन वह चुड़ैल बरगद की पेड़ पर बैठकर हंस रही थी और कहती, ये बेवकूफों, गांव वालों को क्या लगता है कि ये तंत्र मंत्र से मुझे कैद कर लेंगे, तो क्या मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगी? ये मूर्ख गांव वालों को नहीं पता कि आज की रात चंद्र ग्रहण है। कोई भी तंत्र मंत्र चंद्र ग्रहण के दिन हम चुड़ैलों को आजाद होने से नहीं रोक सकता। आज की रात मेरे इस जंगल से आजाद होने की रात है। फिर मैं गांव में घूमकर सुंदर लड़कियों की खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। फिर उसी रात को ही चंद्र ग्रहण होने के कारण वह चुड़ैल उस जंगल से आजाद हो जाती है और फिर वह एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर गांव के अंदर जाती है और सुरेखा नाम एक औरत के घर के पास जाती है और दरवाजा को खट खट करने लगती। क्या बात है अम्मा, क्यों इतनी रात को दरवाजा खटखटा रही हो? अरे बेटी, मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ। मैं बहुत भूखी हूँ। क्या कुछ खाने को मिलेगा? क्या अम्मा, आधी रात को खाने को मांग रही हो? अब तो बस एक आधी रोटी ही पड़ी होगी, वो खानी है तो बताओ। हाँ बेटी, उसको ले आ, और सुन, उसमें एक प्याज भी ले आना। मैं उसी से काम चला लूंगी। फिर सुरेखा उस बूढ़ी औरत को रोटी और प्याज लाके देती है को तभी वो बूढ़ी औरत एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और सुरेखा से प्याज छीनकर खा जाती है। सुरेखा कुछ बोल पाती उससे पहले वह चुड़ैल सुरेखा की खून पीकर मार देती है। हा, कितने सालों बाद आज मुझे अपनी मनपसंद प्याज खाने को मिली है और मीठा मीठा खून भी पीने को मिला। आज तो मजा ही आ गया। ऐसे बोलकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। जब सुबह होती है तो सुरेखा का पति हरिया अपने घर के बाहर सुरेखा को मरा पड़ा देखकर चौंक जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। सुरेखा के यूं अचानक से मर जाने से हरिया को बहुत दुख होता है। अगली रात फिर से वह चुड़ैल एक बूढ़ी औरत का रूप लेती है और गांव में रहने वाली मोहिनी के घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। हे भगवान, इतनी रात में हमारे घर कौन आ गया? अरे कौन है? थोड़ा रुको भाई, मैं आई। मोहिनी घर के दरवाजा खोलती है और देखती है उसके घर के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी है। अरे क्या बात है अम्मा, इतनी रात को हमारे घर का दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? अरे बेटी, बहुत भूख लगी है, इस बुढ़िया को कुछ खाने को दे दो। अरे अम्मा, अब इतनी रात को कहां से क्या दूंगी आपको? घर में जो बना हुआ था वो सब तो खत्म हो गया। अरे बेटी, खाना नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन घर पर प्याज तो हागी ही ना। तुम बस वह लाकर मुझे दे दो, मैं उसी से काम चला लूंगी। अरे अम्मा, खाली प्याज को भला कौन खाता है? अरे बेटी, मुझे तो प्याज खाना बहुत पसंद है। प्याज खाकर तो मेरे अंदर जान आ जाती है। तू बस जल्दी से मेरे लिए प्याज लेकर आ। मोहिनी घर के अंदर जा रही होती है कि तभी मोहिनी की पति रामू उठ जाता है और मोहिनी से बोलता है, अरे भाग्यवान, इतनी रात को शोर मचा रही हो। हमें कम से कम रात को तो चैन से सोने दो। ऐसी बात नहीं है जी, न जाने कौन सी एक बूढ़ी औरत आ गई है और खाने को प्याज मांग रही है। बस मैं तो उसे वही देने जा रही हूँ। मोहिनी प्लेट में कुछ प्याज लेकर उस बूढ़ी औरत को देती है। अरे वाह वाह वाह, इतनी सारी प्याज! मुझे तो लगता है आज शैतान देवता मुझसे काफी प्रसन्न है। ऐसा बोलते ही वो बूढ़ी औरत चुड़ैल का रूप ले लेती है और मोहिनी से प्याज छीनकर खाने लगती है। अरे बाप रे, ये बूढ़ी औरत तो एक चुड़ैल है। अरे लड़की, ज्यादा शोर मत कर, नहीं तो प्याज की जगह तेरा सिर चबा जाऊंगा मैं।
इतना कहकर चुड़ैल मोहिनी को भी मारकर उसका खून पी लेती। तभी रामू मोहिनी की आवाज सुन बाहर आता है और देखता है कि मोहिनी जमीन पर मरी पड़ी है। तभी उसका नजर प्याज खाने वाली चुड़ैल पर पड़ती है। मानना पड़ेगा भाई, तेरे घर की प्याज खा के तो मेरे अंदर चुस्ती कुश्ती आ गई और तेरी पत्नी की खून पीकर तो मजा हो आ गया। बस ऐसा बोलकर चुड़ैल वहां से जंगल की ओर चली जाती है। चुड़ैल के जाते ही रामू तुरंत गांव में शोर मचाने लगता और गांव वालों को इकट्ठा करके सारे गांव वालों को उस प्याज मांगने वाली चुड़ैल के बारे बताता है। रामू की बात सुनकर और मोहिनी की मरा हुआ शरीर देखकर गांव में हड़कंप मच जाता है। रात के 12 बजते ही चुड़ैल गांव में घूमने लगती है। रोज रात को प्याज खाने से मेरे शरीर में बहुत ताकत आ गई। अब मैं इन गांव वालों को अच्छा सबक सिखाऊंगा। ऐसा बोलकर वह चुड़ैल फिर से और गांव में रहने वाली शांति के घर में दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे ओ बेटी, मुझ बुढ़िया को कुछ खाने को दे दो। अरे रोटी सब्जी ना सही, कुछ प्याज ही खाने को दे दो। मैं उसको खाकर ही अपनी भूख मिटा लूंगी। अरे बाप रे, लगता है बाहर वो प्याज मांगने वाली चुड़ैल आ गई है। अरे ओ रब्बी के पिता, जल्दी उठो, बाहर प्याज मांगने वाली चुड़ैल आ गई है और जोर जोर से दरवाजा पीटे जा रही है। हे भगवान, न जाने इन औरतों का क्या होगा, अचानक इतना डरती है। अब देखना मैं कैसे उस चुड़ैल की छोटी पकड़ के कैसे घुमाता हूँ। महेश गुस्से से दरवाजा खोलता है और उस बूढ़ी औरत को बोलता है, अरे ओ चुड़ैल, तुझे क्या लगता है कि तू बूढ़ी औरत का रूप लेकर हमको चकमा दोगी और हम कुछ नहीं समझ पाएंगे? आज तू देख मैं कैसे तुझे सबक सिखाता हूँ। तेरी छोटी पकड़कर कैसे तुझे हवा में उछालते हूँ। बूढ़ी औरत अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है और कहती है, अरे तेरी हड्डियों में जान तो है नहीं और अपने आप को शक्तिमान समझ रहा है। अबे मूर्ख, अपनी आंख खोलकर अच्छे से देख। मैं एक चुड़ैल हूं, तुझे तो मैं एक झटके में कच्चा चबा जाऊंगी। ऐसे कहकर चुड़ैल महेश के गर्दन पकड़ लेती है। ऐसे कहकर चुड़ैल महेश के गर्दन पकड़ लेती है कि तभी शांति जोर जोर से शोर मचाने लगती है। अरे ओ गांव वालों, जल्दी आओ और मेरे पति को बचा लो, नहीं तो ये चुड़ैल मेरे पति को खा जाएगी। शांति का शोर सुनते ही सभी गांव वाले शांति के घर के पास आकर इकट्ठे हो जाते हैं। तभी सीमा मंदिर के पंडित पास जाकर सब कुछ बता देती है। अरे ओ चुड़ैल, मैं जानता हूँ कि तुझे प्याज खाना बहुत पसंद है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि प्याज ही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। चुड़ैल पंडित की बात से काफी डर जाती है। अरे ओ पंडित, आखिर तू कहना क्या चाहता है? तू अपने आप को बहुत ताकतवर समझती है ना, तो जरा ये प्याज मेरे हाथ से छीन कर खा कर तो दिखा। इस पंडित की अब मरने का टाइम आ गया है, इसलिए तो ये ऐसी बात कर रहा है। ऐसा बोलकर चुड़ैल पंडित के हाथ से प्याज लेकर खा जाती है। प्याज खाते ही चुड़ैल का पूरा शरीर आग से जलने लगता है। ये प्याज कोई ऐसा वैसा प्याज नहीं था चुड़ैल, ये प्याज में मंत्र पढ़कर लाया था। ये तूने अच्छा नहीं किया पंडित। आ आ आ फिर पूरी तरह से चुड़ैल आग में जलकर राख हो जाती है और फिर हमेशा के लिए गांव वालों को उस चुड़ैल की डर से राहत मिलती है।